दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है अमेरिकन एक्सोर्सिज्म। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक आदमी को जंगल में भागता हुआ देखते हैं जिसके पीछे कोई डिमोनिकली पोजेस्ड आदमी लगा हुआ था। आगे जाकर वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और जब वो पोजेस्ड आदमी वहां आता है तो वो उसे मारने लगता है और फिर कुछ पढ़ते हुए डेविल को एक्सपोज करता है। इसके साथ ही मूवी कट ऑफ होती है और हम एक कपल डेमन और जेनेल को देखते हैं जो अपनी बेटी कैरोलाइन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पार्टी में डेमन का एक दोस्त पादरे भी होता है जो कि प्रीस्ट था। वो डेमन से रात कहीं चलने की बात कर रहा था जिसे जेनेल सुन लेती है और डेमन से नाराज हो जाती है। रात को डेमन कैरोलिन को स्टोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करता है मगर कैरोलिन उससे मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। डेमन उसे फिर भी ये कहकर सुला देता है कि वो मैं कल सुनाऊंगा। उसके बाद वो जेनेल के पास जाता है जो कि अभी तक उससे नाराज थी। असल में डेमन को एक डेविल ने पोजेस कर रखा था और उसका एक फेल एक्सोर्सिज्म भी हुआ था जहां से उसने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर अब कुछ एबनॉर्मल एबिलिटीज आ गई थी और उनको यूज करके वो पोजेस्ड लोगों की मदद किया करता था। वो अपने फ्रेंड पादरे के साथ मिलकर उन लोगों का एक्सोर्सिज्म करता था। उस दिन भी पादरे उसे ऐसी किसी जगह चलने के लिए कह रहा था। डेमन जेनेल से कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन मैं बार बार एक ही बात नहीं समझा सकता। जेनेल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल और रियल लाइफ जियो क्योंकि ना तुम सही से खा सकते हो और ना ही सो सकते हो। ये लाइफ अच्छी नहीं है और ये सब कुछ पहले से ज्यादा बुरा होता जा रहा है। कभी कभी तुम्हारी आंखों में देखने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं किसी और को देख रही हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं वो सब दोबारा ना हो जाए। जिस पर डेमन बोलता है कि मैं वो सब दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन जब जेनेल आगे से आर्ग्यू करती है तो डेमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर का डेविल डोमिनेंट होने लगता है। ये देखकर जेनेल डर जाती है मगर डेमन खुद को कंट्रोल कर लेता है। जेनेल दोबारा नाराज होकर वहां से चली जाती है। रात को सोते हुए उठकर डेमन कैरोलिन के रूम में जाकर उसे प्यार करता है और अपनी सुबह की ली गई फोटो वहां रखकर अपने रूम में चला जाता है। जेनेल भी उसको नॉर्मल देखकर रूम में वापस आ जाती है। डेमन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। जेनेल कहती है कि तुम अपना एक और एक्सोर्सिज्म करवाओ और वो भी पैड्रे से नहीं किसी और से। उसके लिए हम रोम जाएंगे। डेमन उसकी बात मान जाता है लेकिन वो कहता है कि मैं आज का प्लान खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई है। कल तुम जहां कहोगी हम चलेंगे। जिसके बाद जेनेल भी मान जाती है। देन डेमन पैड्रे के साथ एक आदमी डेल के घर जाता है जो कि पोजेस था। वहां उनकी दोस्त साई भी उनकी हेल्प के लिए आती है। फिर वो तीनों डेल के पास जाते हैं जो कि रात के इस वक्त लकड़ियां काट रहा था। वो लोग उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और डेमन डेल के अंदर छुपे डेविल को हेल में भेज देता है। डेल के ठीक होने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो डेमन के घर के लॉन में बैठे होते हैं तो साई कहती है कि मैंने वहां पर एक ब्लैक क्लाउड देखा था। वो क्या था? वो दोनों से बताते हैं कि डेल के डेविल के अलावा वहां पर एक और बड़ा डेविल भी था जिसने डेल के अंदर के डेविल को जगाया था। लेकिन साई को उनकी बात पर यकीन नहीं आता। पैड्रे कहता है कि इसको मानने के लिए फेथ की जरूरत है। डेमन को घर के अंदर से कोई आवाज आती है और वो देखने जाता है। पीछे साई पैड्रे से पूछती है कि डेमन के अंदर डेविल कैसे आया, जिस पर वो कहता है कि हम अफगानिस्तान में थे और उस दिन इसका 18th बर्थडे था और तब एक केव में उसे एक डेविल ने पोजेस कर लिया। फिर हमें एक प्रीस्ट मिला जिसने इसका एक्सोर्सिज्म किया मगर वो डेविल को निकाल नहीं पाया और तब से ही डेमन हाफ ब्रीड है, आधा इंसान और आधा डेविल। साई पूछती है कि उस डेविल का नाम क्या है, जिस पर पैड्रे बोलता है कि डेमन कभी भी उसका नाम नहीं बताता लेकिन वो बहुत ही वर्स है। तभी अचानक उन्हें अंदर किसी के चीखने की आवाज आती है और वो भागकर देखने जाते हैं जहां जेनेल डेमन की तरफ चाकू पॉइंट करके खड़ी होती है और वो चिल्ला रहा होता है। वो पैड्रे से कहता है कि ये जेनेल नहीं है, तुम इसकी बात मत सुनो। पैड्रे बहाने से जेनेल के हाथ से चाकू ले लेता है। डेमन अपने तरीके से उस पर एक्सोर्सिज्म कर रहा था मगर साई को लगता है कि डेमन जेनेल को परेशान कर रहा है। वो उस पर गन पॉइंट करके उसे रुकने का कहती है लेकिन अचानक ही जेनेल साई को डिमोनिकली काट कर मार डालती है। यानी वो पोजेस्ड हो चुकी थी और डेमन उसमें से डेविल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जेनेल पैड्रे को धक्का देकर डेमन के सामने चली जाती है। वो उससे कैरोलिन का पूछता है और उसे डेविल से लड़ने के लिए कहता है। तभी कैरोलिन वहां आ जाती है
डेविल उसकी तरफ बढ़ने लगता है मगर डेमन उसे वापस रूम में भेज देता है और यहाँ पर जेनेल के अंदर का डेविल गुस्से से अपना नाम रिवील करता है। उसका नाम यमूरा था। उसके बाद वो कैरोलिन के रूम की तरफ बढ़ने लगता है तो पैड्रो डेमन के मना करने के बावजूद जेनेल को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेमन उसके मरने पर बहुत दुखी होता है। कैरोलिन भी रूम से आकर ये सब देखती है। अगले सीन में हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया गया है जहां डेमन दुनिया से अलग अकेला रह रहा था। उसने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया था। तभी एक दिन पैड्रो उसके पास मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले तो डेमन मना करता है लेकिन जब पैड्रो बताता है कि वो बात कैरोलिन की है तो फिर डेमन सुन लेता है। पैड्रो कहता है कि कैरोलिन 18 साल की होने वाली है और तुम्हें भी उस चीज ने 18 साल की उम्र में पोजेस किया था। मगर डेमन कहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस पर पैड्रो बताता है कि उसके फोस्टर डैड विल ने मुझे बताया है कि वो बहुत बदल गई है, ज्यादा इमोशनल, गुस्से वाली और कभी तो वायलेंट भी हो जाती है और मैंने खुद भी उससे मिलने पर कुछ नेगेटिव पावर फील की है। फिर वो एक लड़के की फोटो दिखाता है जिसे जंगल में मरा हुआ पाया गया था और कैरोलिन उसको कुछ दिनों से डेट कर रही थी। उसके बाद पैड्रो कहता है कि तुम उसे देखने के लिए चलो क्योंकि मुझे लगता है कि उसे यमूरा डीमन ने पोजेस किया है क्योंकि जेनेल के मरने की वजह से हम उसे हेल में नहीं भेज सके थे और वो शायद कैरोलिन पर ट्रांसफर हो गई थी और अब उसके 18 के हो जाने के बाद वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। सिर्फ तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो। डेमन कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उस डीमन ने अपना नाम बोल दिया था और वो बहुत वीक हो गया था और कैरोलिन भी उस वक्त बहुत छोटी थी, उस फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है क्योंकि पैड्रो कहता है कि अगर मेरी बात 1% भी सही हुई तो ये बात बहुत रिस्की होगी। उसके बाद वो दोनों कैरोलिन के डैड विल के घर जाते हैं। वहाँ पर एक डेप्यूटी ऑफिसर आया होता है जो कि कैरोलिन से इंटेरोगेट करना चाहता था उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर केस में। विल उसे बहाना बनाकर टाल देता है कि कैरोलिन अभी घर पर नहीं है और हम देखते हैं कि कैरोलिन घर के अंदर ही है। डेमन विल से उस लड़के के मर्डर का पूछता है। वो कहता है कि कैरोलिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो ये भी कहता है कि मैं डिमोनिक पोजेशन पर बिलीव नहीं करता। तो डेमन बोलता है कि अब तुम बिलीव करने लगोगे। अंदर जाकर डेमन पैड्रो पर गुस्सा करता है कि ये कैसा इंसान तुमने कैरोलिन को संभालने के लिए चुना था जिसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उसे आइडिया ही नहीं कि वो किस चीज के साथ डील कर रहा है। पैड्रो कहता है कि मैं विल को काफी अरसे से जानता हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं मिल रहा था। इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। डेमन पैड्रो से कहता है कि मुझे भी यहाँ वो सब फील हो रहा है जिसका तुमने बताया था और मुझे ये जाना पहचाना लगता है। तभी विल वहाँ आकर उनसे कहता है कि कैरोलिन को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं, इसलिए उस पर कुछ भी रिवील ना करना। जिस पर डेमन कहता है कि मैं यहाँ कैरोलिन का फादर बनने के लिए नहीं आया, बस डेविल को एक्सोर्साइज करके चला जाऊंगा। ये सुनकर विल बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ ये नहीं करने दूंगा। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और पैड्रो विल को समझाने के लिए बाहर ले जाता है। तभी कैरोलिन वहाँ आती है और डेमन से पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ और अपना नाम भी गलत बताता है। कैरोलिन उससे फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि लोगों को लगता है कि मेरे अंदर मॉन्स्टर है। डेमन खुद को कंट्रोल करता है और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है। वो लोग रेलवे लाइन के पास खड़े थे तो साइड से कैरोलिन के स्कूल का एक लड़का गुजरता है। वो अपने फ्रेंड से उसे पास बुलाने का कहती है। जब वो आता है तो वो लोग उसे अपनी रात की पार्टी में इनवाइट करते हैं। पहले तो वो मना करता है लेकिन जब कैरोलिन अकेले में उससे इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है क्योंकि उस रात कैरोलिन की बर्थडे पार्टी थी। उस लड़के का नाम हुपर था और कैरोलिन उसे रात को अपने साथ डेट के लिए कहती है और वो हुपर के पूछने पर उसे ऐसे फील करवाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जस्टिन के मरने पर बहुत दुखी है। वो ये भी कहती है कि तुम रात 11 बजे कार पर मुझे मेरे घर से पिक कर लेना। उधर डेमन और पैड्रो विल के घर पर ही रुके होते हैं। पैड्रो डेमन से कहता है कि 12 बजे के बाद कैरोलिन 18 साल की हो जाएगी, इसलिए हमें अपना एक्सोर्सिज्म तब स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यमूरा का फुल पोजेशन तभी होगा। मगर डेमन को लगता था कि ये थ्योरी गलत है। फिर उसे बाहर से कोई आवाज आती है और वो पैड्रो को रेस्ट करने का बोलकर खुद बाहर चला जाता है। उधर हुपर गाड़ी में कैरोलिन का वेट कर रहा था और वो उल्टी होकर डिमोनिकली चलते हुए गाड़ी के पास जाकर अचानक से उसे डरा देती है। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ कैरोलिन हुपर को बियर लेकर जंगल के अंदर एडिसन पॉइंट पर मिलने के लिए कहती है। जब वो बियर लेने जाता है तो कैरोलिन अपने एक और फ्रेंड रिवेरा के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने हुपर को डिच कर दिया है और मैं तुमसे जंगल में मिलना चाहती हूँ। फिर वो अपनी एक फ्रेंड के कान में कुछ कहती है जिसके बाद वो लड़की एक दूसरे फ्रेंड जिपाटा को सेड्यूस करने लगती है
वो लड़की रिवेरा की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए जेपार्टा उसे ऐसा करते देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर दोनों मेकआउट करने लगते हैं। मगर यहाँ हम पर रिवील होता है कि कैरोलिन का डेमन उसे पोजेस करके ये सब करवा रहा था और अचानक से वो होश में आ जाती है। उधर डेमन घर से निकलकर जंगल में चला जाता है। रिवेरा भी कैरोलिन को मिलने के लिए जंगल में जाता है, तो अचानक उसे वहाँ डीमन नजर आता है, जिससे डरकर वो भागता है, मगर डीमन उसे पकड़कर मार डालता है। डेमन जंगल में अपनी पावर्स के थ्रू कुछ चेक करता है और उसे एक तरफ का कोई साइन मिलता है। उधर कैरोलिन ऊपर से जंगल में मिलती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। डेमन को आगे बढ़ते हुए एक पुराना घर नजर आता है, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वो कुछ पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो वहाँ एक दरवाजे के पीछे आग से एक डिमोनिक साइन बना होता है, जिसे टच करने पर उसे काफी तकलीफ होती है और उसकी गर्दन पर कुछ निशान बन जाते हैं, जिनसे खून भी निकल रहा था। तभी वहाँ पैड्रे भी उसके पीछे आ जाता है। उधर कैरोलिन हूपर को भी काट कर मार डालती है। अगले सीन में डेमन घर पर होता है, तभी कैरोलिन उसके पास जाती है और कहती है कि मैं जान नहीं पा रही कि तुम कौन हो। डेमन जोर से उसका हाथ पकड़ता है और इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे मैं निकालूंगा। मैं एक्सोर्सिज्म करता हूँ, तुम्हें भी एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। कैरोलिन को उसके करीब आने से कुछ होने लगता है और वो उसे दूर रहने का कहती है। वो ये भी बोलती है कि मेरा कोई फादर नहीं है, विल को मैं अपना डैड नहीं मानती। और यहाँ पर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। मगर तभी बाहर डेप्यूटी आ जाता है और कैरोलिन से इन्वेस्टिगेट करता है। वो रिवेरा का पूछ रहा था। कैरोलिन कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, जिसके बाद विल डेप्यूटी से डील करता है और कैरोलिन रूम में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ डेमन अपने स्टाइल में कुछ प्रेयर्स कर रहा था, तो पैड्रे उससे पूछता है कि उस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने वहाँ क्या देखा। जिस पर वो बताता है कि मैंने वहाँ यमोरा को देखा, उसने खुद को मेरे सामने शो किया और अब सब कुछ मुझे क्लियर हो गया है, मैं जान गया हूँ वो कहाँ है। ये सुनकर पैड्रे थोड़ा परेशान हो जाता है और डेमन पर अपनी गन पॉइंट कर लेता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, बाहर से गोली चलने की आवाज आती है और डेमन बाहर भाग जाता है। वो लोग देखते हैं कि डेप्टी ने एक बंदे पर गोली चलाई है, जिसे डेमन ने पोजेस किया हुआ है। डेमन एक्सरसाइज करके उसके अंदर से डेविल को बाहर निकालता है। डेप्टी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, मगर विल उसे गिराकर हैंडकफ्स बांध देता है। अचानक कैरोलिन विल को बुलाती है और धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जो कि उस वक्त डेविल के कंट्रोल में थी। अब डेविल ने उसे फुल पावर्स के साथ पोजेस कर लिया था, क्योंकि शायद अब 12 बज चुके थे। डेप्टी भी रेंगते हुए वहां आता है और कैरोलिन को देखकर डर जाता है। फिर डेमन और पैड्रे वहां आकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और विल को रूम से बाहर भेज देते हैं। विल डेप्टी के हैंडकफ्स खोल देता है। उधर घर में कुछ और वर्कर्स घुस आते हैं जो कि पोजेस्ड थे और उन दोनों से लड़ने लगते हैं। अंदर डेमन और पैड्रे एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, तो डेविल कैरोलिन की आवाज में डेमन को इमोशनल कर लेता है और वो उसे छोड़ देता है, मगर पैड्रे फौरन उसे दोबारा पकड़ लेता है और आखिर डेमन कैरोलिन के अंदर के डेविल को रिलैक्स कर देता है और कैरोलिन ठीक हो जाती है। उसके बाद डेमन विल को बताता है कि लास्ट टाइम जब मैं फुली पोजेस्ड था, मैंने मॉन्स्टर को देख लिया था और मॉन्स्टर ने मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती की थी और कैरोलिन उसी डेविल से पैदा हुई है और अब शायद वो कभी नॉर्मल लड़की ना बन सके, इसलिए उसके लिए ये सब जानना जरूरी है। उसके बाद डेमन फ्रिज से अल्कोहल लेने के लिए जाता है और वापस आकर देखता है कि विल को भी किसी ने मार दिया है। उसकी चेस्ट पर भी डिमोनिक साइन बना हुआ था। उसके बाद वो देखता है कि कैरोलिन भी अपने रूम में नहीं है। डेमन बाहर निकलता है तो उसे स्टोरेज रूम की लाइट जली हुई नजर आती है, जहाँ कैरोलिन छत से बंधी लटकी होती है। डेमन उसे नीचे उतारता है तो पीछे से कोई उसके सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। होश में आने पर डेमन पैड्रे को अपने सामने देखता है, जो कहता है कि यमोरा को मैंने यहाँ बुलाया है और 10 साल हमने इसका वेट किया है और हम चाहते हैं कि तुम अपने अंदर के डेविल के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ दो। लेकिन डेमन उसकी बात नहीं मानता और दोनों में लड़ाई होती है और पैड्रे के अंदर का डेविल डेमन से बात करता है और कहता है कि कैरोलिन इंसान नहीं है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, हम उसकी सोल को ले जाएंगे। साथ ही वो डेमन को काफी मारता है, लेकिन फिर डेमन भी अपनी डिमोनिक पावर्स के थ्रू लड़ता है और पैड्रे के अंदर से डेविल को एक्सोर्साइज करके निकाल देता है। मगर इस सब में पैड्रे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद डेमन बहुत दुखी होता है। एक्चुअली डेमन के अंदर वाले डेविल का यमोरा के साथ कोई रिलेशन था और वो उसे पाना चाहती थी, इसलिए वो डेमन के पीछे थी। लेकिन क्योंकि डेमन का अपने अंदर के डेविल पर कंट्रोल था, इसलिए यमोरा उसे हरा नहीं पा रही थी। अगले सीन में वो कैरोलिन के साथ बैठा होता है
और कैरोलिन बताती है कि मैं अभी इस घर से जा रही हूँ, तो डेमन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है। उसके बाद एंड के सीन में हम कैरोलिन को एक हाईवे रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर रिवील होता है कि डेविल अभी भी उसके अंदर है, जो कि स्टिल डेमन के पीछे है। वो डेमन की फोटो देखकर बोलता है, आई सी यू, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन्ड हिंदी उर्दू।